మైనార్టీలు, మీరు మైనార్టీలు అంటే వాళ్ళు చెప్తా ఉంటే మనం వింటాము. మనం నాట్ మైనార్టీ, మేము అందరం కలిసి రోడ్ల మీద పెద్ద పెద్ద ర్యాలీలు చేస్తాం. కానీ ముస్లిం మహిళలు కాదు, ముస్లింలు కాదు. ముస్లిమ్స్ మైనార్టీ కోట్ల నుంచి 25 కోట్ల మంది ముస్లింలు రెగ్యులర్గా. अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिमा बेगम, मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और मेरा एक फाउंडेशन है। मैं तमाम शहरियों से अपील करती हूँ कि 13 मई को अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करें। हमें राइट है कि हम अपने हुक्मरान का सिलेक्शन करें, तो आप अपने कीमती वोट का सही इस्तेमाल करके अपने सही हुक्मरान का सिलेक्शन कीजिए। सब लोग सुबह जल्दी उठ के बूथ पर जाइए और अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए। सबसे मेरी गुजारिश है, मेरी अपील है कि हमारा हुक्मरान हमारे लिए हाकिम हो और हम तमाम लोग उससे खुश रहें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हाफिज़ क़ारी मोहम्मद अली क़ादरी, ऑल इंडिया मरकज़ी कौंसिल अइम्मा मसाजिद सदर नशीन और ऑल इंडिया चीफ इमाम। मैं आज की जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो आज गोल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग मुकर्रर की गई है, मैं इसकी तायीद करता हूँ। ये बहुत ही अच्छी बात है। इन्हें जो हजरात ज़िम्मेदार हजरात जो कायम इन्हें मीटिंग जो रखे हैं आज, इसी तरह तकरीबन और इन्हें मोहल्लों में और कई जगह से मीटिंग रखना चाहिए। बहुत अच्छी बात है ताकि हम आम लोगों तक ये बात पहुँचे कि वोट की हकीकत क्या है और सेकुलरिज्म के हिसाब से किसको वोट दें, किसको वोट ना दें। हाँ, क्योंकि हर एक की जिम्मेदारी है। और ख़ासकर मैं गुजारिश करता हूँ ख़ासकर अपनी घर के माओं और बहनों से, ख़ासकर लेडीज़ में क्या है, हमारे एक वोट का क्या है बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ख़ासकर जितने भी हमारे लेडीज़ हैं मुस्लिम में, इन्हें सबको जो है ना निकल के वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं तकरीबन देखिए, मैं इस वक्त ज़िम्मेदार ये हैसियत से बात कर रहा हूँ क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के मस्जिदों का सदर नशीन हूँ मैं। पूरे हिंदुस्तान में 7,85,000 मस्जिदा है और 22,07,000 मंदिर है। तो हम क्या है, मंदिर के पुजारी को, मस्जिद के इमाम को सैलरी दिला रहे हैं, जो पूरे भारत में तकरीबन 11 स्टेट में तनख्वाह जारी करा दी हैं। तो उस हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह हम ये ज़िम्मेदारी से ये अर्ज़ कर रहे हैं कि इस वक्त अभी जो मुल्क के जो हालात हैं, हम खासकर मुल्क के लिए भी दुआ करते हैं। हम तमाम इमाम मौज़िन हज़रात मुल्क में जो है ना जिस अंदाज में भाईचारगी से रहना है हमें, कि यकीन मानिए आप, इस वक्त जो है ना एक मरतबा ऐसी बात आई कि सेंट्रल में एक इंटरव्यू में हमने कहा, डायरेक्ट हम मुलाकात की है राजनाथ सिंह साहब से, तो वो बोले कि भाई पूरे भारत में 7 लाख जो मस्जिदा है, 22 लाख से मंदिर है, तो मंदिर के पुजारी को, मस्जिद को हम सैलरी दिला रहे हैं। तो राजनाथ सिंह साहब छूट दे बोल दिए, बोले मौलाना आप ऐसा कीजिए, मंदिरों का छोड़ दीजिए, हमारे हिंदू भाई देख लेंगे, आप खाली मुस्लिम के हिसाब से मस्जिदों को देख लीजिए। तो हमने क्या कहा कि भाई आप जो है ना मस्जिद और मंदिर की बात मत कीजिए। हम जो काम कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, इंसानियत के हिसाब से काम कर रहे हैं। हम मुस्लिम के हिसाब से, हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है कि आपके घर के बाद अगर हिंदू भाई है तो फिर उसका ख्याल करो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया, इंसानियत की कदर करो, इंसानियत के हिसाब से काम करो बोले, यानी कम्युनिटी को मत देखो बोल के बोले। हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम के हिसाब से मुसलमान जो है ना हर एक के हिसाब से अमन व भाईचारगी के साथ हम जो है रहना चाहते हैं। और इसी तरह हम हमारे पूरे भारत में जो है ना हम ये दुआ करते हैं, तमाम इमाम मौज़िन ख़तीब जितने उलमा इकराम है, ये दुआ करते हैं कि हर वक्त कि भाई यानी अमन व अमान से हमारे हिंदुस्तान में सुकून से रहे। अब आने वाले जो 24 का जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन में जो है ना कई ऐसे बातें हैं कि जिसकी वजह से जो हमें ज़िम्मेदारी है कि हम वोट का सही इस्तेमाल करते हुए एक सही सेकुलरिज्म यानी हुकूमत जो है बनाएँ। मैं इसी बात पे जो है ना खासकर मैं अपने ख़ास हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, हमारी पूरी कम्युनिटी को तो ये कहूँगा कि हम जो है ना आपस में एक दूसरे से मोहब्बत खुलूस से रहें। मेरा अमन पैगाम है, तकरीबन मसाजिद के मेंबरों से, हम तकरीबन इमाम मौज़िन से भी ये गुजारिश करते हैं कि हम लोग अमन व अमान से रहना चाहते हैं। यकीन मानिए कि कई ऐसे हिंदू भाई भी हैं जो ये नहीं चाहते, एक फ़िरक़ा वाराना यानी नहीं चाहते, वो भी आपस में मिल के रहना चाहते हैं। तो इसी तरह हम दुआ करते हैं कि हमारे अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है ना आक़ा इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमारे मुल्क में अमन व अमान रखे और बहुत ही अच्छे अंदाज में आसानी से जो है ना ये जो इलेक्शन का मामला है अल्हम्दुलिल्लाह सेकुलरिज्म हुकूमत के साथ जो है ना आइंदा हुकूमत सेकुलरिज्म हुकूमत कायम रहे। यही पैगाम दूंगा मैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सलाम। आज ICFC की जानिब से मदीना विजन सेंटर में एक राउंड टेबल नोटिस की गई। इस राउंड टेबल में हम ज़्यादातर दलित, BC, ST के लोगों को मदऊ करे हैं। इस कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम के अलावा तमाम मज़हब के लोगों को इत्तेहा करने का मकसद ये था कि 24 का जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन इस मुल्क के लिए बहुत अहम है।
क्योंकि इस इलेक्शन से पेशते ही भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे कई ऐलान करी है कि अगर यहाँ पर हम दोबारा जीतते हैं तो हम यकीनन इस मुल्क के अंदर जमहूरियत को ख़त्म करेंगे, और अगर जमहूरियत का खात्मा होता है तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा नुकसान 80% जो आबादी रहने वाली है वो आवाम का होगा। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी हो इस बार भारतीय जनता पार्टी को इख्तियार से रोकना है, और रोकने के लिए हमको 2-3 तरीके अपनाना है। सबसे पहला तरीका ये है कि आप अपने दोस्त पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त, तमाम हर एक से अपील करें कि वो आप अपना वोट इस्तेमाल करें। मैं समझता हूँ कि हम 90% कम से कम इस बार वोट इस्तेमाल करेंगे अपना। अगर हम इस बार वोट में अगर गफलत करेंगे तो हम बहुत बड़े नुकसान में रहेंगे। और दूसरा ये है कि वोट की तकसीम को रोकना, इस बारे में भी यहाँ पर काफ़ी चर्चा हुई, काफ़ी दानिशवरों ने राय दी है कि वोट के तकसीम को रोकने के लिए हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को हराने वाला उम्मीदवार है उसी को अपना वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि पिछले 10 साल में इस मुल्क के अंदर जो हालात बने हैं वो लोग हमेशा मुस्लिम को टारगेट रखकर कभी मॉब लिंचिंग करते, कभी मस्जिदों को तोड़ते और ये जाहिर करते कि देखो हम क्या कि हिंदुज़म कायम कर रहे हैं इस मुल्क में। मुसलमान कभी डरा है ना मुसलमान कभी डरेगा। 1400 साल इस्लाम की तारीख में हमेशा मुसलमान हमेशा लड़ते आया, मुसलमान पर जुल्म होते आया और मुसलमान उतना ही तरक्की कर रहा है, उतनी ही उसकी आबादी बढ़ी है। तो हम ये छोटे मोटे उससे डरने वाले नहीं है, लेकिन जब मुल्क की बात आती तो हम अपनी जान देने के लिए तैयार होते हैं। 1947 से पहले का भी आप देखिए रिकॉर्ड, मुल्क की जब जब नुकसान हुआ मुसलमानों ने अपनी कुर्बानी देकर देश को बचाया। आज भी अगर ऐसा वक्त आएगा तो मुसलमानों के ऊपर जुल्म करने के बाद भी मुसलमान खामोश रहा, लेकिन जब देश की बात आई तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का हर मुसलमान सामने आएगा और हर तरह की मुकाबले के लिए तैयार है।